मन और तन की शुद्धि कैसे करनी चाहिए, उसमें आपकी क्या राय है? शरीर की शुद्धि के लिए आप अलग अलग तरीके के फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, शैम्पूज यूज़ कर सकते हैं, सोप्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ भूल जाते हैं, वो है मन की शुद्धि। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया है, नाम जप, निरंतर नाम जप, ये आपकी मन की शुद्धि कर देगा। और हमें नाम जप करना है, नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोगों के संग ये हो रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज जी बोल तो रहे हैं कि नाम जप से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नाम जप निरंतर नहीं चल पाता है। फल बहुत कड़वा था, थू 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 करके सारे पांडवों ने उसको थूक दिया। बोले ये क्या हुआ? बोले देखिए, आपने तीर्थ स्थल पर गए, जल से स्नान किया, तीर्थाटन किया, सब कुछ किया, और इस फल को भी वही किया। तो फल बाहर से तो सुंदर हो रहा है, गंगा जी में स्नान करके, यमुना जी में स्नान करके तन तो अच्छा हो रहा है, लेकिन मन की शुद्धता का क्या? श्री कृष्ण जी ने इससे पांडवों को ये समझाया कि आपको तीर्थ स्थलों में जाइए, लेकिन तन शुद्धि के लिए नहीं, मन शुद्धि के लिए जाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक शर्मा टॉक शो। आज इस पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, RVR इंटरनेशनल के फाउंडर आचार्य ऋषभकांत वशिष्ठ जी। तो इनसे हम बात करेंगे मन की शुद्धि और तन की शुद्धि। आपने देखा कि तन की शुद्धि तो हर कोई कर लेता है, क्योंकि आप सैलून पर चले जाइए, बहुत सारे फेस वॉश आते हैं। मन की शुद्धि कैसे कीजिए, पॉडकास्ट हम बात करेंगे कि मन की और तन की दोनों को लेके बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो सर, मेरा सबसे पहला आपसे एक सवाल है कि मन और तन की शुद्धि कैसे करनी चाहिए, उसमें आपकी क्या राय है? देखिए विवेक जी, जी। तन की शुद्धि और मन की शुद्धि, शुद्धि दोनों ही चीज़ों की ज़रूरी होती है। जहाँ तक प्रश्न है कि प्रक्रिया क्या है, तन की शुद्धि की प्रक्रिया अलग होती है और मन की शुद्धि की प्रक्रिया अलग रहती है। तन की शुद्धि की प्रक्रिया के लिए कुछ आपको बहुत कुछ करना नहीं है। आप जैसे कि सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, दांतों की मुख, है ना, तो मुंह की सफाई है, वो शुद्धि हो रही है। आप फिर नहाते हैं, स्नान आदि करते हैं, तो शरीर की शुद्धि हो रही है। तो शरीर की शुद्धि हो रही है। शरीर की शुद्धि जब होगी, उसके बाद ही आप मन शुद्धि के का विचार कर सकते हैं कि मन की शुद्धि किस तरीके से होगी। तो सर्वप्रथम हमें शरीर की शुद्धि चाहिए। शरीर की शुद्धि के लिए आप अलग अलग तरीके के फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, शैम्पूज यूज़ कर सकते हैं, सोप्स यूज़ कर सकते हैं, ब्रांडेड सोप्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्रीम, फाउंडेशन, लोग सैलून जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ भूल जाते हैं, वो है मन की शुद्धि। चलिए, ये तन की शुद्धि तो हो ही जाती है, लेकिन मन की शुद्धि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन की शुद्धि के लिए, जैसे श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया है, नाम जप, निरंतर नाम जप, ये आपकी मन की शुद्धि कर देगा। अब देखिए, मन में क्या है, बहुत सारे घृणित पाप, हर दिन कई विचार, हजारों तरीके के विचार चल रहे हैं। हम उन विचारों पे कभी ध्यान नहीं देते, रोकते नहीं है खुद को। तो मेरा ऐसा मानना है कि मन की शुद्धि के लिए अपने विचारों पे कहीं ना कहीं पहले हमें एक रोक लगानी चाहिए, ब्रेक लगाना चाहिए। ब्रेक लगानी चाहिए। इसे मैं कहता हूँ 1 आवर ब्रेक। विवेक जी, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ करता हूँ जी। अपने मन की शुद्धि के लिए। जैसे मेरे पास 24 घंटे हैं, सोने का और नहाने धोने आदि का समय आप हटा दीजिए। तो उसके बाद जब मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, इसमें मैं क्या करता हूँ, एक एक घंटे का, हर घंटे का एक अलार्म सेट कर रखा है मैंने। ठीक है। तो वो अलार्म्स का क्या होता है कि जैसे 1 घंटा कंप्लीट हुआ, जैसे 12 बज रहे हैं, 12 से 1 बजा, सही 1 बजे मेरे फ़ोन में एक अलार्म बजेगा। एंड देन मैं अपने आप को चेक करता हूँ। चेक करता हूँ कैसे? अपने विचारों को चेक करता हूँ कि 2 मिनट के लिए रुक जाता हूँ। जो भी काम कर रहा हूँ, जैसा भी काम कर रहा हूँ, जैसे गाड़ी चला रहा हूँ, तो गाड़ी चलाना तो एक्सीडेंट हो जाएगा अगर मैंने वहाँ ध्यान नहीं दिया। तो गाड़ी चलाने के साथ गाड़ी चलाते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा आप कम अवेयरनेस होती है। कम अवेयर रखते हैं। लेकिन जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ या कहीं बैठा हूँ और वो अलार्म अगर बजता है हर घंटे में, तो वो 1 मिनट के लिए मैं अपने थॉट्स को चेक करता हूँ। चेक करता हूँ और साथ के साथ देखता हूँ कि मेरे मन में राम नाम चल रहा है कि नहीं, नाम जप चल रहा है कि नहीं। क्या होता है कि हम काम में इस तरीके से तल्लीन हो जाते हैं, काम में इस तरीके से रम जाते हैं कि भूल जाते हैं कि विचार कितने सारे आ रहे हैं और हमें नाम जप करना है, नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोगों के संग ये हो रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज जी बोल तो रहे हैं कि नाम जप से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नाम जप निरंतर नहीं चल पाता है ना।
तो उसके लिए आपको हर घंटे अपने आप को एक चेक देना पड़ेगा, हर घंटे चेक, 1 आवर चेक, 1 आवर चेक। आप 1 मिनट, पूरे घंटे में 1 मिनट अपना रखिए और उस 1 मिनट में कुछ मत करिए। कुछ मत करिए मतलब कुछ मत करिए, आप बैठिए, 1 मिनट बीत जाता है। तो आपने क्या किया, यहाँ से विचार आ रहा था, वहां से विचार आ रहा था, यहाँ से विचार आ रहा था, वहां से विचार आ रहा था, वो 1 मिनट के लिए आप उसको पॉज कर, ट्रैफिक को शांत कर दिया और फिर नाम जप कर लिया। भले ही 1 मिनट के लिए किया, लेकिन कर लिया। तो इससे धीरे 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 हमारा ध्यान भी बढ़ जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है मेरे अकॉर्डिंग मन शुद्धि के लिए। बाकी ध्यान है, पूजा पाठ है, ये सब बाहरी प्रक्रियाएं मुझे लगती हैं, क्योंकि मन शुद्ध सिर्फ और सिर्फ नाम जप से होगा। मैंने गुरुजी की इस बात को बांध लिया है। बस वही है कि निरंतरता नहीं हो पाती है, तो उसके लिए मैंने ये 1 आवर चेक लगाया हुआ है। आपको एक कहानी बताता हूँ जी। जो 5 पांडव थे, तो 5 पांडवों का जब उनके विचार आया मन में कि हम है ना जाते हैं सारे तीर्थों का स्नान आदि वगैरह, तीर्थों में स्नान करेंगे, तीर्थों के दर्शन करेंगे 5 पांडव। तो 5 पांडव जब दर्शन कर लिए, तीर्थाटन के लिए जब जा रहे थे, तो वो श्री कृष्ण जी से मिलने गए और श्री कृष्ण जी ने उन्हें क्या कहते हैं, एक फल दिया और कहा कि आप जिस भी तीर्थ स्थलों पे जाएंगे, जहां भी स्नान करेंगे, इस फल को भी वहां पे स्नान करवाइएगा। ठीक है। तो जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। वो 5 पांडवों ने जितने जितने तीर्थ स्थानों में स्नान किया, दर्शन आदि स्नान किया, उस फल को भी उसी तरीके से स्नान करवाया। फिर जब वो लौट के आए, तो लौट के वापस से श्री कृष्ण जी के पास जब वो गए, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि वो फल कहाँ है, वो फल मुझे दीजिए, क्योंकि फल अब वो सड़ चुका था। तो उन्होंने उस फल के 5 टुकड़े किए और 5 को एक एक दे दिया। तो फल बहुत कड़वा था, थू 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 करके सारे पांडवों ने उसको थूक दिया। बोले ये क्या हुआ? बोले देखिए, आपने तीर्थ स्थल पर गए, जल से स्नान किया, तीर्थाटन किया, सब कुछ किया, और इस फल को भी वही किया। फल बाहर से तो सुंदर हो रहा है, बाहर से तो बढ़िया दिख रहा है, तन तो अच्छा चमक रहा है ना, गंगा जी में स्नान करके, यमुना जी में स्नान करके तन तो अच्छा हो रहा है, लेकिन मन की शुद्धता का क्या? फल अंदर से तो पूरा खराब हो गया था ना। तो इसी प्रकार से हमारे को तन की शुद्धि तो ठीक है, लेकिन मन की शुद्धि भी जरूरी है। तो ये श्री कृष्ण जी ने इससे पांडवों को ये समझाया कि आपको तीर्थ स्थलों में जाइए, लेकिन तन शुद्धि के लिए नहीं, मन शुद्धि के लिए जाइए। क्योंकि अगर हमारा मन शांत है, अगर हमारा मन में जो विचार आ रहे हैं वो साफ हैं, क्लियर हैं, ये बहुत अहम रखता है, बहुत अहमियत रखता है। इसीलिए मैं आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि आप दिन भर जो भी कर रहे हैं करिए, पर 1 आवर चेक, अपने 1 मिनट का एक 1 आवर चेक बनाइए। हर घंटे में 1 मिनट अपने आप को दीजिए। हर घंटे में 1 मिनट के लिए चेक करिए कि क्या विचार आ रहे हैं, क्या विचार नहीं आ रहे हैं, और विचारों को शांत करिए, थोड़ा सा नाम जप करिए और फिर अपने काम में वापस लग जाइए। 1 मिनट बहुत 60 सेकेंड्स बहुत छोटे होते हैं। तो मैं हर किसी को यही कहूँगा कि मन शुद्धि अगर करनी है ना, तो ये 1 घंटे वाला चेक आप लगा के रखिए अपने फ़ोन में, कहीं का भी अलार्म लगा के रखिए। बाकी तो कुछ और मेरे मतलब ये मुझको बहुत सरल और सहज उपाय लगता है कि मन शुद्धि के लिए। हाँ, ये भी एक अच्छा साधन है। प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जो कहते हैं कि आप कुछ ना करें, बस राधा राधा या जो भी आपको प्रिय है, कृष्ण हरि शिव, जो भी आपको प्रिय, आप वो नाम जप करिए, और आपके अंदर की जो आत्मा है वो धीरे धीरे, पहले 2 दिन मन नहीं लगेगा, 4 दिन लगेगा, 1 महीने लगेगा, पर जब ननिरंतर आप काम करेंगे, किसी चीज़ को हम लगातार करते हैं, तो जो अंदर जो माइंड में जो उथल पुथल होती है उसको वो, जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं ना, जैसे भी ये रिकॉर्ड हो रहा है तो उसने रिकॉर्ड कर लिया, ऐसे जब कंटिन्यू किसी काम को करते रहें, पर डे करते हैं, कुछ कुछ सेकंड करते हैं, तो उसको वो रिकॉर्ड कर लेता है माइंड जी। हाँ, आदत बन जाती है एक तरीके से आदत। तो वही है कि आदत बनानी ही पड़ेगी। अगर मन शुद्धि चाहिए करनी है तो आदत तो बनानी ही पड़ेगी। और क्यों नहीं कर रही, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। आजकल देखेंगे आप कि दुनिया भर में कितना सब कुछ हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। हर दिन हमें कुछ ना कुछ इस तरीके के सुनने को मिल रहे हैं। आजकल तो लव अफेयर्स इतने कॉमन हो चुके हैं मेट्रो सिटीज़ वगैरह में भी, तो लोगों का मन दूषित है।
लोगों का मन बहुत ज़्यादा दूषित है, बहुत सारी कारण है उसके। आप हर जगह देखिए यही प्रेमानंद जी महाराज बोल रहे हैं, कितने लोग कितने आचार्य हैं जो पीठ से बोल रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं कि भाई अपने आप को क्या कहते हैं, शुद्ध करिए, मन शुद्ध करिए, विचार अच्छे रखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छा करिए। पर नहीं हो पा रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है, इसीलिए। क्योंकि कलयुग है, वो कलयुग अपना प्रभाव देखेगा। पर व्यक्ति में ये भी सक्षम है, बताते हैं जगन्नाथपुरी में कलयुग का वास नहीं है। जी, सुना, ये मैंने भी सुना है। जगन्नाथपुरी में कलयुग का वास नहीं है। वहां पर सोना भी है, सब कुछ है, फिर भी वहां वास नहीं है, क्योंकि वहाँ साक्षात नारायण विराजमान है, इसीलिए वहाँ कलयुग का वास नहीं है। तो जब जगन्नाथपुरी में कलयुग वास नहीं, तो यहाँ भी नहीं हो सकता। वही क्योंकि विचार से हमारे अंदर कलयुग आ रहा है। विचार से हमारे अंदर कलयुग आ रहा है, तो विचारों की शुद्धि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। विचारों की शुद्धि के लिए आप नाम जप करते रहिए,